और फिर मैंने अपनी गांड दबा दी। धंधा बहुत ग्रो हुआ। मतलब मैं जो करता हूँ अच्छा ही करता हूँ। मेरा कुंडली ही खराब है भाई साहब। मेरा कुंडली जेठालाल से भी खराब है। पता नहीं कहाँ से कौन आ जाता ताल मार लेते हैं या मैं खुद गांड बनवा लेता हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू बिजनेस ब्लॉग। मेरे न्यू बिजनेस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास झा, आपका बिजनेस कोच। आज आप लोगों को बहुत बड़ी मदद दूंगा। बिजनेस की शुरुआती कैसे की जाती है, स्टार्टअप कैसे किया जाता है, क्योंकि बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे नहीं, आज के समय में हर एक के पास पैसे हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 10,000, 20,000 रुपये हर एक के पास हैं। कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मैं कह नहीं रहा हूँ, मतलब धमकी नहीं दे रहा, कोई कुछ भी कर सकता है। जैसे किसी को 10-20 हज़ार हो जाते हैं ना, या थोड़ा सा उसके पास बुद्धि आ जाती है, दिमाग आ जाता है, तो कहता है क्या नहीं, मैं अब इस मालिक की नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा, ये वो टीसी। और वो वहीं पे उस ट्रैप में फंस जाता है। अपना क्या था ना, अपना दिमाग में बुद्धि में बचपन से ही डलेला था कि अपन करेगा तो सिर्फ बिजनेस करेगा और बिजनेस के सिवा कुछ नहीं करेगा। जैसे मैं 3-4 दोस्त हूँ, तो 3-4 दोस्तों का माइंडसेट क्लियर था। एक का क्लियर था मुझे सरकारी जॉब चाहिए, एक का क्लियर था मुझे इंजीनियर बनना है, और मेरा क्लियर था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। और मैं हर एक बार, मैंने जितने बार बिजनेस शुरू किया, मैं एक सफल बिजनेसमैन बना हूँ। बस मेरा ईगो, मेरा पैसा, मेरा मतलब मेन ईगो ही है कि जब मुझे गुस्सा आ जाता था ना किसी पे भी, या स्टाफ पे, या किसी से बहस में, या किसी भी चीज़ में, तो मैं बाकी अपने धंधे को साइड में छोड़ के और उसके पीछे लग जाता, जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी हानि होती है। तो मैं आज आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिए। और बीच बीच में कहाँ पे कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लग जाए, जो आपकी लाइफ को कुछ बदलाव सेटअप ला दे, तो वही मेन होगा। तो हम वीडियो कम से कम बहुत लंबा ही होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा और हम आगे बढ़ते हैं। iPhone 13 से, और मैंने 11 रखा हुआ है। मैं जो भी बाइक वगैरह पे निकलता हूँ या अपने मार्केट वगैरह में निकलता हूँ, तो इसी से मेरा वीडियो शूट होता है। क्योंकि iPhone 11 कहीं गिर जाए, पड़ जाए, ज़्यादा दर्द नहीं होगा जितना 17 और 13 वगैरह गिर जाएगा तो दर्द होगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो रील्स मोड में बन रहा है, थोड़ा मैं इसे सही करता हूँ गाइस, फिर मैं करता हूँ। दोस्तों, वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है कि आप लोग फ़ैन हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे और हमें बहुत सारी शुक्रिया अदा करेंगे। आप इतना खुश हो जाएंगे, आप हमें मतलब पैसे भी भेजना शुरू कर देंगे। बोलेंगे कि भाई QR कोड भेज, मैं तो पैसे भेज रहा हूँ। थैंक्स। पैसे नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। पैसे तो मैं कमा ही लेता हूँ, बिजनेसमैन हूँ भाई साहब, कहीं ना कहीं से पैसे कमा ही लेता हूँ। लेकिन मोदी जी पैसे कमाने नहीं देते हैं। ये लोग कोई ना कोई नया टैक्स लाते ही रहते हैं और मेरी कहाँ फट जाती है हमारे धंधे की, सारे बिजनेसमैन की कहाँ फट जाती है। तो दोस्तों, मैं कहने वाला था क्या कि बिज़नेस किसी बच्चों का खेल नहीं है। मैं शुरुआत करता हूँ, बिज़नेस कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिज़नेस करने के लिए जिगरा चाहिए भाई साहब, जिगरा, जो तुम्हारे भाई के पास है सिर्फ। और तुम्हारा भाई सीधा बताएगा, किसी चूतिए की बात पे नहीं जाना बिज़नेस के लिए। ये नहीं कि मेरे गोडाउन से माल लेके जाओ, माल बनाओ, मेरे गोडाउन में माल खरीदेगा वापस। तुम ही रख लो ना किसी आदमी को, माल बनवाते रहो, बेचते रहो, दूसरा तुम्हारा माल खरीदेगा, वो माल बनाएगा, तुम माल लाओगे, फिर बेचोगे, ठीक है।
मेरे यहाँ से भाई माल लेके जाओ, मेरे यहाँ से मशीन लेके जाओ, बनाओ, बेचो मार्केट में खुला। और 50,000 लाख 2 लाख में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। बहनचोद कोई पैसे इकट्ठे करके रखते हैं, पाई जोड़ के रखता है, फिर वो पैसे लाता है, फिर तुम्हारे वहाँ से ले जाता है, फिर तुम उसे मना कर देते हो, पहचानने से इनकार कर देते हो। वो आदमी फंस गया है, अब वो तो बेचेगा ही, वो मेंटलिटी डिस्टर्ब हो गया है, वो तो करेगा ही। सबको मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। कोई भी आएगा, कुछ भी, कोई भी आदमी जाएगा और किसी मशीन की फैक्ट्री में, ये मशीन इतने का, भाई साहब कितने समय में आपका काम चालू हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या होता है इसमें, कैसे होता है इसमें। अरे क्या इतना पंचायत है। और लोग जॉब से फर्स्ट में जो गलती दूंगा, जो बिजनेस करता है ना, मैं उसी की फर्स्ट गलती दूंगा। क्यों? क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पहले जॉब के रास्ते पे जाते हैं, ठीक है ना। फिर उनको बॉस, मैनेजर, कहीं यहाँ ठिकाना से कुछ सुनने को मिलता है, तो वो छोड़ते हैं, फिर वो बिजनेस शुरू कर देते हैं। देखो, जिसका माइंडसेट क्लियर होता है कि मुझे जॉब करना है, ठीक है, वो इंसान जॉब ही करेगा। और जिसका माइंडसेट क्लियर होता है कि मुझे बिजनेस करना है, वो इंसान बिजनेस ही करेगा, चाहे वो आलू बेचे, प्याज बेचे, मूली बेचे, कटहल बेचे, कुछ भी बेचे, गलत नहीं, लहसुन बेचे, कुछ भी बेचे, क्लियर है उसका। मेरा माइंडसेट क्लियर है, मुझे बिजनेस ही करना है, मैं बिजनेस ही करता हूँ, मैं कहीं नौकरी नहीं करता। इसीलिए मेरे घर वाले सब भी परेशान है, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर है। और मैं कोई किताब ही पढ़ा हुआ वो नहीं हूँ। मेरा उम्र अभी 29-30 के लपेट में है, तो हाँ 100% इसी के बीच में है। तो मैंने, इंसान को कितने साल में बुद्धि आया होगा, सोच के देखो। 15-20 तक तो बुद्धि नहीं आता, बराबर ना। 15-20 तक तो 10th 12th और ग्रेजुएशन वगैरह करने में ही चले जाते हैं, विद्या लेने में ही चले जाते हैं, तो उतने में तो बुद्धि नहीं आता। और विद्या सिर्फ आपको डिग्री दे सकता है, कुछ दिमाग दे सकता है, लेकिन ओरिजिनल दिमाग आपको बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। आपको तभी पता चलेगा दुनिया है क्या। तो दुनिया बहुत ही हरामी है, दुनिया बहुत हरामी है भाई साहब। यहाँ पे और अलग गाली देने का मन कर रहा था, वो मैं नहीं दे सकता। दुनिया बड़ी बेरहम है, तो फ्री में आपको एक मिट्टी का ठेला तक नहीं देगा। आपको रोजगार दे देगा वो, पैसे दे देगा वो, बिजनेस दे देगा, फ्री में मिट्टी का ढेला नहीं देगा वो। अब किसी दुकानदार के पास चले जाओ, बोलो मुझे पानी पीना है, तो 10 रुपये 20 रुपये का बोतल दे देगा आपको। अला भाई, पानी नहीं देगा पीने के लिए। क्यों? पानी दे देगा उससे, फिर पानी नहीं पिएगा। बात की गहराई को समझना। कोई नहीं देगा पानी आपको, तो फ्री में कोई मिट्टी का ढेला नहीं देता। जब तक आपके माँ बाप हैं, वही मैं पॉइंट पे आता हूँ, मैं पॉइंट से ही भटक जाता हूँ। बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल है नहीं। मैंने 2016-17 से 26 चल रहा है, 10 साल हो गए, मेरे को क्लियर हो गया था कि अपन को तो बिजनेस ही करना है, धंधा ही करना है, व्यापार ही करना है। तो मैं उसी लाइन पे चल दिया मैं 2010-11 से, ठीक है, 15-16 साल से ही मैं चल दिया। कितना बुद्धि आया होगा इस खोपड़े पर, मैं चल दिया उस बुद्धि पर। और मुझे इंटरेस्ट आता था कि ये मतलब ये पापड़ी लाता है, ये ब्रेड लाता है, ये कुरकुरे लाता है, ये चिप्स लाता है,
तो कैसे लाता है और कैसे बेचता होगा, क्या प्रॉफिट होता होगा, इसको कितने पैसे बचते होंगे, मैं दिमाग तब से कैच करना शुरू कर दिया। फिर मैं धीरे धीरे मार्केट प्लेस को समझने लगा, धीरे धीरे स्ट्रेटजी को समझने लगा, लोगों को भूख को समझने लगा। कहावत है हमारे बिहार में, पैसा बिछा हुआ है, पैसा फेंका हुआ है, बीचने वाले को और समेटने वाले को हुनर चाहिए। बस फंडा सिंपल है, पर बहुत मुश्किल है। पैसे बिछे हुए हैं, फेंके हुए हैं, समेटने वाले को, पकड़ने वाले को बुद्धि होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, बराबर फंडा क्लियर है। और बहुत मुश्किल है। इस ट्रैप में अगर आप फंस गए ना, बात सच है, मैं फिर कहूँगा, बात झूठ नहीं है, पैसे फेंके हुए हैं। बिजनेस माइंड से सोचोगे तो साले आपको सब कस्टमर ही दिखाई देंगे, सब बच्चे, बूढ़े, लेडीज, लड़की, औरतें, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, सब आपको बिजनेस ही दिखेंगे। साइकिल, घोड़ा, गाड़ी, दिमाग वैसा होना चाहिए, मगर वो सब बिजनेस ही दिखता है, सब कुछ। तो समझिए मैं किस लेवल तक का सोच सकता हूँ। बहुत खतरनाक तो नहीं, पर इतना खतरनाक तो सोचता हूँ कि मुझे लोग नौकरी देने से मना करते हैं। और क्या बोलूँ मैं, लोग कहते हैं मैं आपको अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। सीधा उनका सीधा कहना है कि मैं आपको अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा लाइटिंग में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अच्छे से मतलब छल फला रहा है। साला आईफोन होने के बावजूद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये तो गलत बात है। लोग सीधा कहते हैं कि मैं आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं जैसे जाता हूँ जॉब पे, वो मुझसे कहते हैं क्या, मतलब मैं कई इंटरव्यू, और मैंने मतलब एक समय में 25 इंटरव्यू दिया, मतलब इतना डिस्टर्ब हो गया था मैं, मेरा धंधा डूब गया था, और मैं काफ़ी डूब गया था, मेरी ही लापरवाही थी उसमें। मैंने क्या बोला, ईगो, फ्रस्ट्रेशन और डिस्टर्बेंस एंड फैमिली, इन सबको आपको रखना पड़ेगा साइड में, तभी आप धंधा कर सकते हैं, अन्यथा धंधा होने वाला है। इन सबको रखना पड़ेगा साइड में आपको, नहीं तो ये सब आपको जीने नहीं देंगे, धंधा करने नहीं देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन सबको रखना पड़ेगा साइड में। महीने का लाखों कमाता था ना, लाखों। चौधरी जी सीधा जाती थी और क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड ऐसे स्वैप करके उड़ा के देती थी पैसे। आज बूटी कौड़ी की औकात नहीं है हमारी, है फैमिली की है, अपन की तो नहीं है ना। अपन तो बर्बाद हो गया, नीलबट्टा सुन्नाटा, मतलब सन्नाटा हो गया, अपन की नहीं है, अपन के परिवार का है। तो यही चुतियापाई नहीं करने आप, हम फिर से खड़े होंगे, और ये शायद हमारा एक्सेस हो गया है, इतना कह सकता हूँ मैं, एक्सेस हो गया है हमारा। हमें लगता है कि ये हमारा लास्ट ही कोशिश होगा, लास्ट ही कोशिश होगा हमारा ये, क्योंकि मैं अब खुद परेशान हो गया हूँ। और मैं इतना परेशान हो गया हूँ तो समझिए परेशानी कितनी बड़ी होगी। आखिर मैंने कितने बड़े बड़े गलतियाँ की होंगी, अब मैं ही परेशान हो गया इन सब चीज़ों से। इतना फेलियर, इतना फेलियर, इतना फेलियर देखा ना मैंने, मैं ही परेशान हूँ। ईगो, पैसा, वो रावण नहीं कहता कि महादेव के आगे जाके कि जिसको अपार शक्ति हो जाती है, उसी का बुद्धि खराब होता है, ये उल्टी सी। तो भाई साहब
लाजमी है। मेरा भी बुद्धि खराब हो गया होगा, हाँ होता हो ही जाता है, खराब हो ही जाता है। मेरा बुद्धि तो पहले खराब होता है। क्यों? फर्स्ट वाले में मेरे को एक बहुत बड़ी मिस्टेक मालूम पड़ी, मैं वो आपको बताता हूँ। आप बिज़नेस कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, और बिज़नेस में लॉयल्टी रखिए एंड क्वालिटी रखिए, सर्विस रखिए, और किसी भी कस्टमर के पीछे मत भागिए। जो वैल्यूएबल कस्टमर होंगे ना, मतलब ये मैंने गलत बोला, किसी भी कस्टमर के पीछे मत भागिए, हर किसी कस्टमर के पीछे मत भागिए। जो वैल्यूएबल कस्टमर होंगे ना, वैल्यू देने वाले, जो 24 कैरेट को 24 कैरेट समझेंगे, आपको समझेंगे कि आप हो, तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। मेरा मूल मंत्र था कि बॉस मैं आपको 24 आवर में 26 आवर सर्विस दूंगा। मेरा परम मूल मंत्र है ये, अभी भी है। मैं जो भी धंधा करता हूँ, मैं अपने कस्टमर को यही मूल मंत्र बोलता हूँ कि बॉस ये विकास झा आपके सर्विस के लिए, आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाने के लिए रात के 12 बजे भी फ़ोन घुमा दीजिएगा ना कि मेरे को इस माल की नीड है, कल इतने बजे या इतने बजे अभी नीड है। मेरा फैक्ट्री, मेरा कंपनी, जो भी है, मेरा दुकान, मेरा शटर, मेरा खोखा बंद होने वाला है या बंद हो गया है, लॉस जा रहा है, 1 घंटे की इतनी लॉस हो गया हमें। विकास तब आपको सर्विस देगा, और क्या चाहिए आपको? कहता है इतने तो प्रोडक्ट का बहुत मिलते हैं, ये वो टीसी। आपको वही बहुत में से कुछ कस्टमर बोलेंगे कि इतना सर्विस मिलता है, ये वो टीसी, तो आप ख़राब भी दे सकते हो। मैंने कहा मैं जब भी प्रोडक्ट दूँ, उस प्रोडक्ट में से आप 100% यूज़ कर लीजिएगा और बोल दीजिएगा कि 100% ख़राब था। अगला प्रोडक्ट मैं आपको नहीं दूंगा, आप मुझे पैसे मत दीजिएगा। अगला प्रोडक्ट मैं आपको नहीं दूंगा। आपकी ईमानदारी कि आपने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट ख़राब है, ये तो आपकी ईमानदारी हुई ना, मेरी बेईमानी हो गई तब, क्योंकि आपने मुझे गलत साबित कर दिया। इसीलिए हर एक के पीछे मत भागिए, और कुछ समय में समझ में आ जाएगा आपको कि कौन आपके लिए है, कौन वैल्यूएबल है, कौन जेन्युइन है, कौन ईमानदार है। वो आपको 1 2 3 4 5 ऑर्डर में ही समझ में आ जाएगा। किच से, पच से, चा से, वो आपको समझ में आ जाएगा सामने वाला क्या चाहता है। तो हर किसी कस्टमर के पीछे नहीं भागना है, पहली बात। और मार्केट में कोई भी काम शुरू कीजिएगा, उन सब के कंपटीटर बैठे हुए हैं। तेरे को क्या हो गया रे? चुपचाप चल। मेरा बीच में रोस्टिंग अरे वो हो जाता है, पता नहीं, बहुत दिनों के बाद चलाता हूँ तो बीच में पता नहीं लाइट में क्या हो गया, वो आपको दिख रहा होगा गाइस। मेरा आड़ी ख़राब हो रहा है यार। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं कहाँ पे था? मैं वही है, मेरे अंदर यही आ रहा था, मैं भूल जाता। कुछ तो कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? तेरे चक्कर में भूल गया, फिर तो नौटंकी करना शुरू कर दिया। छोड़िए, हटाइए इसको, मैं ही भूल जाऊँगा ऐसे। वीडियो को हो तो स्किप कर लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक के पीछे नहीं भागना है। और मैं कहीं मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैंने कहा मिस कर दिया। साला यही मेरे अंदर बीमारी। याद रहेगा तो याद रहेगा, नहीं तो भूल गया तो मैं 1 सेकंड में भूल जाता हूँ। हाँ जॉन सुनाओ, पता नहीं क्यों भाई। फैमिली देखेगी, सब देखेंगे, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर देखेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, मैं तो गाली देता मैं भी उसको। हर किसी कस्टमर के पीछे नहीं भागना है, हर एक को प्रायोरिटी उतना नहीं देना है। ठीक है, आपको 4-5 ऑर्डर के बाद, कुछ समय के बाद समझ में आ जाएगा
कि 100 में से 20 हमारे लिए हैं और 80 फालतू। 80 सिर्फ अपना काम निकालना जानते हैं। 80 को सिर्फ इतना टेंशन है कि फलाने से माल लेके सिर्फ अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान सिर्फ चलानी है कुछ समय के लिए। मार्केट में दूसरा फिर नया आ जाएगा कोई। बात की गहराई को समझिएगा कि मुझे जैसे आप देख रहे हो तो आप उसके लिए नए नहीं हो। ध्यान से समझिएगा, आप उसके लिए नए नहीं हो। क्या हो गया बे तेरे को? आप उसके लिए नए नहीं हो, आप वही हो। आप नए नहीं हो उसके लिए। बहुत आए बहुत गए, बस उसे आपसे कुछ समय के लिए काम निकलवाना है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं चूतिया हूँ। और ये जैसे पकड़ लेगा कि मैं चूतिया हूँ, ये मुझे माल देना छोड़ देगा। और उसके डायरी में, उसके फ़ोन में लिस्ट है पूरे, ये माल मुझे कौन कौन दे सकता है। उसमें आप भी जुड़ गए हो। अब वो सबसे पुराने वाले को फ़ोन करेगा और मुझे इसे करना पड़ेगा बंद। साला मुझे कर रहा है ये परेशान। अगर ये अभी बंद हो गया तो मैं इसे बंद कर दूंगा और मैं फिर बेड पे चला जाऊंगा, फिर बेड पे बनाऊंगा मैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिस्ट में काफ़ी सारे नंबर हैं। अब वो ऊपर में किसी नंबर को याद करेगा जिससे 6 महीना पहले माल लिया था उसने, और मैं इसको कर रहा हूँ बंद क्योंकि साला कर रहा है मुझे परेशान। है कि नहीं? अब वो ऊपर से किसी नंबर पे कॉल लगाएगा और सीधा बोलेगा फलाना भाई वो माल चाहिए अपने को, आपका रेट बढ़ गया। कोई बात नहीं होती तो, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको पैसे तो मुझे 2 महीने के बाद ही देना है। वो फिर माल देगा, फिर उसको 6 महीने खींचेगा, फिर वो जाएगा, फिर वो दूसरे वाले को कॉल मिलाएगा, फिर उसको 6 महीने खींचेगा, फिर वो तीसरे को कॉल मिलाएगा, फिर उसको 6 महीने खींचेगा। 1.5 साल में 3 खींचा, 2 साल में 4, आपके नंबर आएंगे 3 साल 4 साल के बाद। बात को गए आप भूल, आप फिर से आ गए उस लूप में। इसीलिए बोल रहा था वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो कहाँ पे कौन सी बात पॉइंटेड वाली हो जाएगी। मेरे को एडिटर नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो यही बातें हैं। कौन सा वीडियो कब इम्पोर्टेंट हो जाएगा मालूम नहीं। और दूसरी बात है, ये तो वो हो गई, इसको तो कैसे कहूँगा। अच्छा, और एक बात और, मैं और कुछ कह रहा था आपको। क्या कह रहा था मैं आपको? कुछ कह रहा था मैं आपको। ये तो पहला सीन हो गया। इस फिल्म में बर्बाद कहाँ पे हुआ, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, 1-2 पॉइंट, कि ईगो, गुस्सा, फैमिली को साइड में रख के धंधा किया जाता है। ये बिजनेस हमारा पहला बर्बाद हुआ था। कॉल आया भाई, मैं ऊपर उठा करता हूँ। मैंने कहा था सॉरी, कॉल आ गया था, मैंने कॉल रिसीव किया, थोड़ा डिले हो गया। मैंने कहा था धंधे में, बिजनेस में ईगो को साइड, गुस्से को साइड, फैमिली को साइड और पैसे को साइड में, इन सब को रख के बिजनेस किया जाता है, धंधा किया जाता है। मेरे फर्स्ट बर्बादी का कारण यह है कि मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मेरे गांव में कुछ मैटर हो गया, गांव जन्मभूमि पे कुछ मैटर हो गया, फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे मैटर हो गया, फिर वहाँ पे गए और हमने फैमिली इमोशन में आके, फैमिली को उसमें आके मैंने क्या किया, अपना सारा धंधा एक जगह से मतलब छोड़ छाड़ के दूसरे जगह नए धंधे के शिफ्ट में चला। मतलब मैं बना बनाया हुआ घर छोड़ के मैं दूसरा घर बनाने के लिए चला कहीं और।
जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया, मैं बैंकक्रप्ट हो गया और मैं अभी तक डूबा हूँ उस बैंकक्रप्ट में। फिर उसको मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे शुरू किया, मतलब जो भी बचे थे, जो भी मेरे सेविंग थे, जो भी मैंने अच्छे से कमाए थे, वो सब मेरे मिट्टी में मिल गए, सारे कुछ बर्बाद हो गए, मैं बर्बाद हो गया, पूरा बैंकक्रप्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर वहाँ से ट्रेन लेके मैंने जो पुराना घर बनाया था, पहला जो हमारा घर था, फिर वहाँ पे आए, पता चले वो भी ख़त्म हो गया हमारा। मतलब समझिए ना कि लोग कोविड में घर में थे, बेरोजगार थे और मैं कमा रहा था और मैंने उससे अपना राज्य बनाया, कहते हैं ना, अपना दिन बनाया, दुनिया बनाया और उसको मैंने एक चुटकी में बर्बाद कर दिया। मैंने किया और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। वो मेरा ईगो था, मेरा पावर था। फर्स्ट ये हुआ कि मैं इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया था। मेरी बुद्धि इतनी ख़राब हो गई, कोई कुछ कह देता था, वो अभी भी है, बस थोड़ा सा ट्रैक से अलग है। अब कोई कुछ बोलेगा तो उतना तो बुद्धि ख़राब हो गई, वो गाली देगा, ये देगा, वो देगा, तो माइंड सेट वही है, फिर उससे अलग हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसीलिए मैंने घाट घाट कोपर का कहावत है, पानी पिलाया हूँ, मैं वो नहीं कहूँगा, मैं तो सीधा कहूँगा कि मैं गटर का पानी पीऊँगा। मैं ऐसे ऐसे जगह पे जाके मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। यूट्यूब पे वीडियो बन रहा है, आप देख रहे हो, ये भी एक स्ट्रगल ही है और इन्हीं सब में आपका सपोर्ट चाहिए। एक बात और समझ लीजिए, सरकार दुनिया नहीं बदलने वाली। सरकार को छांट फर्क नहीं पड़ता है कि आप और हम क्या हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हम लोगों को पड़ना चाहिए। एक जगह पे 100 आदमी रहता है, सोच के देखिए, 100 में से 75 अच्छा व्यवसाय है, उसका पिलर मजबूत है, वो उसको नहीं चाहिए सरकार के 5 किलो अनाज, नहीं उस पर निर्भर है, पर उसमें से 25 गरीब है जिसको चाहिए। तो क्या लगता है आपको, 75-76 मांग नहीं उठा सकता है? उठा सकता है। हम चाहते ही नहीं है कि वो हो, हम चाहते नहीं है कि 76 वाला नंबर उठे, और सरकार तो चाहता ही नहीं है कि 150 करोड़ उठे। जब कोई गरीब बचेगा ही नहीं तो सरकार किसके दरवाजे पे जाएगा वोट मांगने के लिए? तो हम लोग चाहते ही नहीं है एक दूसरे का सपोर्ट करना। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और गेट बंद हो गया, चौधरी जी आई थी, तो कोई चाहता ही नहीं है। इसीलिए वीडियो को देखते देखते हुए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। हम किसी ट्रेन को धक्का नहीं देंगे, गाड़ी बंद गाड़ी को कैसे चालू हो जाए। और दुनिया में सब अच्छे हैं, अब्दुल भी अच्छा है, श्याम भी अच्छा है, राम भी अच्छा है। कुछ छूटिए पड़े हैं तो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, सरकार उसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ठीक है, हम खुद चाह लेंगे, हम खुद अपना घर बना लेंगे, हमें नहीं चाहिए किसी का सपोर्ट सरकार का, हम लोग खुद सुधार लेंगे। ये सोच के चलें, हमें किसी 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हम एक दूसरे को खुद सपोर्ट दे देंगे, खुद सपोर्ट से बन जाएंगे। अब दूसरे बिजनेस पे आते हैं। फिर बर्बाद, मैं इतने देर से बड़बड़ा रहा था, वीडियो बनाए नहीं, नोटिफिकेशन आ गया। ये साबुदाना करो, साबुदाना बनाया। ये चौधरी जी हैं, हेलो। हेलो गाइस, तो भी मैंने साबुदाना बनाया है। आज मेरा फास्ट है, मैं तो नहीं खाती मीठा, ये खाते मीठे। मैंने इनके लिए साबुदाना थोड़ा सा खा लो ना, नहीं थोड़ा सा खा लो, ये आप खाओ। ठंडा होगा तो मत खाओ। हाँ, लगा तो नहीं है ना इसमें? शाम को बनाना नहीं लाना है, मैं खा लूँगा। मतलब इतना खर्चा हो गया मेरा आज। कितना पैसा खर्च होती है? समथिंग 300-400 क्या बात कर रहे हो? दवाई
आमदनी 18 खर्चा रुपया, इतना हमारा खर्चा है। और क्या करें, जेन्युइन खर्चा है, इसे मना भी नहीं कर सकते, छोड़ भी नहीं सकते। मैं QR कोड लगा दूंगा गाइस, उस पर आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब, फॉलो इंस्टाग्राम पे होता है चौधरी जी, यूट्यूब पे सब्सक्राइब होते हैं, कमेंट एंड शेयर। आप वो वॉच टाइम बड़ा अच्छे से आप देखिए मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आज मैंने भूखी हूँ तो मेरे को इतना आवाज़ भी नहीं सही से निकल रहा है गाइस। रात में खाना खाने के बाद गाइस बात करते हैं हम आपसे। ओके, फिलहाल बाय। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको शो को आगे ले जाता हूँ। और जाते जाते गेट को बंद कर दीजिए, आवाज़ वगैरह आता है, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि मैं तब से बरबड़ा रहा था और वीडियो हमारा बना ही नहीं, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, आगे स्क्रीन पे क्या आ गया, मैं पीछे वाले कैमरे से बनाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला। सब परेशान करने के लिए मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था, जो नहीं ज़रूरत है 5 किलो अनाज की, हम लोग एक दूसरे की खुद मदद करते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं। सरकार अपनी माँ का आशीर्वाद ले, माँ को प्रणाम करे, हम लोग खुद देश से बनते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप हमारी गाड़ी को धक्का दीजिए, फिर वो उसकी गाड़ी को धक्का देगा, वो उसकी गाड़ी को धक्का देगा, हम सब मिलके एक दूसरे को गाड़ी को धक्का देंगे तो 76 नंबर रहेगा ही नहीं, फिर 76 नंबर मिलके फिर 76 आदमी मिलके 77 वाले को धक्का देंगे तो फिर वो गाड़ी रहेगा नहीं। और ऐसे ऐसे करते करते अपन लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इंडेक्स में आगे आना है तो अपन लोगों को चलते चलते, सरकार की बस की बात नहीं है। सरकार ने बोला 2047 से 2045 तक हम लोग विकसित देश रहेंगे। हे भगवान, छोड़ दीजिए प्लीज़, मोदी जी प्लीज़ छोड़ दीजिए। कुछ बोलेंगे तो साला आप लोग देशद्रोही घोषित कर देते हैं। आप लोगों का एक अलग ही फंडा है, तो कुछ भी पूछे उसको देशद्रोही घोषित कर। मुझे कुछ बोलना ही नहीं, मैं किसी ट्रैक से उतर गया। अब तो मेरा कहने का मतलब था कि बिजनेस धंधा बच्चों का खेल नहीं है, तो उसको इमोशन मत जोड़िए, उसमें इमोशन जुड़ जाएगा फिर आप डगमगा जाओगे, फैमिली आ जाएगा फिर आप डगमगा जाओगे, ईगो आ जाएगा, आप फिर गलत रास्ते पे चल दोगे, ठीक है। तो इन सबको साइड में रखते हैं, पैसे वैसे को, और सही तरीके से करते हैं। अब मैं जाता हूँ दूसरे स्टेज में, मैं वीडियो को थोड़ा एक बार देख लेता हूँ कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। दूसरे स्टेज में क्या हुआ कि मैं वापस से बर्बाद होकर आया, टूटी कौड़ी नहीं बचा। तो मार्केट में काफ़ी सारे पैसे लगे थे हमारे, जिसको मैं रोज़ फ़ोन करता था अपने घर जाने के बाद, जहाँ पे मैंने आपको बताया वीडियो में कि मैं दूसरी दुनिया बनाने के लिए चला गया, बना बनाया घर छोड़ के दूसरी बना बनाया दुनिया छोड़ के मैं दूसरी दुनिया बनाने चला गया। रोज़ फ़ोन कर, भाई साहब पैसे, अब भी डालता हूँ भाई साहब पैसे, अब भी डालता हूँ भाई साहब, अब भी चले जाएंगे आपके पास। कोई साले किसी के नहीं है, कोई पैसा नहीं देता। एक कहावत है, बाबा ने बोला, दादा ने बोला कि जब तक पैसे तुम्हारे पॉकेट में हैं, तुम्हारे हैं, ये निकल गए चले गए, ठीक है। और मैं धंधे बिजनेस वाला आदमी हूँ, और धंधा बिजनेस वाला के पैसे हमेशा राउंड सर्कल में घूमता रहता है, ठीक है। धंधे वाले बिजनेस भाई बेईमानी किसके अंदर नहीं, ठीक है। लाखों लाख पैसे देखे मैंने, बेटी के बेटी, बैग के बैग, स्कूटी में पैसे भर के लाता था। एक बार मैंने बेईमानी कर ही लिया, उससे मैं क्या कर लूँगा। तो धंधे वाला आदमी जो सच्चा धंधा वाला होगा वो आपके पैसे कभी नहीं मारेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पैसे बहुत घूमते रहते हैं। और आज के टाइम में तो मैंने ऐसा भी महसूस किया है, और हो ही जाता है कि आप कुछ गलत करोगे तो आपको, मतलब आजकल ये स्विगी जोमेटो क्या आपको क्विक सर्विस देगा, भगवान भी आजकल क्विक ही सर्विस देने लग गया है, डायरेक्ट मिल जाता है एंड टू एंड, ठीक है। तो पैसे बेईमानी करेगा नहीं, लेकिन कर लेते हैं लोग सब। जो मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बोला था कि आपको 100 में से पता चल जाएगा कि 20 लॉयल हैं, 20 ईमानदार हैं, 20 हमारे साथ चलेंगे, उसमें से 80 मतलब हरामी टाइप के होंगे, और 14 होंगे लॉयल नहीं होंगे। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि इसको मारना है, फिर दूसरा और आएगा, और उनकी लिस्ट में आप 20वें नंबर पे हो एग्जाम्पल, तो 21वां और आएगा, 21वां को मारूंगा तो 22वां और आएगा। जब इन सबको मार दूँगा तो फिर 1 से स्टार्ट करूँगा तो आपका नंबर 5-6 साल के बाद आएगा। तो पोथा पोथी चलता ही रहता है, ठीक है।
तो सबको टाइम देना बंद कर दीजिए। फिर मैं आया दिल्ली तो बहुत पैसे मरे मेरे, बहुत पैसे। यहाँ तक कि वापस आने के बाद खाने के पैसे नहीं थे हमारे पास। अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँगा, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, क्या खाऊंगा। फिर मैंने स्विगी जोमेटो चलाया, रैपिडो चलाया। फिर मैंने खाने का बंदोबस्त किया। फिर जैसे जैसे खाने का बंदोबस्त कर लिया, धंधे वाला आदमी, काम तो अच्छा लगेगा नहीं। जैसे जैसे थोड़ा सा पैसे इकट्ठे किए, फिर मैंने फूड का बिजनेस स्टार्ट किया कि अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलता हूँ। धंधे में ऐसा ही होता है, एक एक स्टेप करके आपको आगे चलना पड़ेगा। एक स्टेप आगे चला, वो चला। जो भी धंधे में मैंने डिसीजन लिया सब सही होता है। आदमी ही मानव चोट निकल जाते हैं साले, पता नहीं क्यों। अब जिस पे भरोसा करिएगा वही हरामी निकल जाएगा। फिर हमारे कारीगर एडवांस निकलने लगते हैं, रोज़ एडवांस लेने लगते हैं। फिर धीरे 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 वो आदमी की मतलब आदमी का दिमाग ही पलटने लगा कि धंधा चल रहा है, पैसे बढ़ाऊँगा, पैसे बढ़वाऊँगा। वो अलग परेशान करने लग गया मुझे। एक समय के बाद वही छोड़ के भाग गया मुझे। उसमें ये सीखने को मिला आपको कुछ नहीं आता तो आप फट्टे में टांग मत रहो, क्योंकि सब साले वैसे ही हैं। जैसे ही लगेगा कि मालिक मेरा बढ़ रहा है तो अलग आपको बजाना शुरू कर देगा तबले के माफिक, और ये फिर से बकचोदी करने लग गया। हमें लगता है गर्म हो जाता है ना तो शायद ये ब्लिंक करना शुरू कर देता है। पता नहीं क्या है इसके साथ लोचा कि तुम बिलिंग करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तुम बिलिंग करो, कोई बात नहीं। फिर वो छोड़ के चला गया, दूसरे को लाया। तो क्या हुआ ना, मार्केट में उसका स्वाद अच्छा लग गया लोगों को। दूसरे को लाया, कुछ कस्टमर भड़कने लग गए हैं, टूटने लग गए हैं। दूसरे में वो साथ में स्वाद नहीं था। अब जब तक दूसरे का स्वाद तीसरे को समझ में आता, फिर जैसे ही समझ में आया वैसे ही ये भड़कना शुरू हो गया। इसको संभालने की कोशिश किया, फिर ये भाग गया। अब जो चीज़ संभालने की कोशिश करो वो साला खुद फिर भागना शुरू कर देगा। कहीं संभालने को, फिर उसके बाद मैंने ट्राई करना शुरू कर दिया, मैंने बनाना शुरू किया। अब मैं सो ही नहीं रहा था। और जिस धंधे में मालिक नौकर बनना शुरू कर दे तो वो धंधा चौपट होना तय। अब जैसे मैं धीरे धीरे नौकर बनना शुरू हुआ, वो धंधा चौपट होना शुरू हुआ। वो धंधा भी हाथ से चला गया, तो उससे पैसे कुछ इकट्ठे किए। फिर मैंने तीसरा स्टेप लिया, फिर उससे पैसे हुए। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट गलती फिर से रिमाइंड कर दी। एक चीज़ तो पता है नहीं आपको कभी अपनों के बीच में नहीं जाना है। आप अपनों से दूर रहो। फर्स्ट गलती में मैंने आपको ये बताया नहीं, आपको अपनों के बीच में भूल के नहीं जाना है। वो भी आपके कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। पैसे देते समय लेते समय बहुत अच्छे हो आप, विकास भाव, विकास झा, जो भी हो, आदमी हो। जैसे ही पैसे की ज़रूरत पड़ेगी धंधे वाले आदमी, तो आपसे ख़राब कोई है ही नहीं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो परेशान रहता हूँ इन लोगों से। फिर मैं वहाँ पे गया, उन लोगों ने बहन में लूट लिया मुझे। फिर मैं वहाँ पे बर्बाद हो गया, तो बर्बाद होता ही चला गया साला। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। पहली बात, किसी के साथ पैसे नहीं देने, ठीक है। पैसे जब तक आपको पॉकेट में है, आपके यहाँ निकल गए, भूल जाओ, तो आपको पैसे देंगे, ठीक है ना। मैं बहुत इन सब चुतिया पे फंसा हूँ, बहुत। इन सब के पीछे कोई भागने का कारण है नहीं। आप एक और कारण है, एक और बात है कि आप अपना काम करो। आप सिर्फ अपना काम करो, दुनिया को नहीं फर्क पड़ता।
दुनिया के भाई से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास रोटी खाने के भी पैसे हैं कि नहीं हैं, किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, क्या कुछ नहीं, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही 4 पैसे हो जाएंगे आपके पास तो आप जिनको भी नहीं जानते हो, आपने किसी का शक्ल भी नहीं देखा होगा, याद भी नहीं होगा आपको, वो भी आपको याद दिलाएंगे कि मैं तुम्हारा फलाना फलाना वाला ये हूँ वो हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता, जैसे चाचा हो गया, भतीजा हो गया, भाई हो गया, मैं तेरा बुआ हो गया। बुरा मत मानने वाली बात है, मतलब वो हमें बताएंगे कि मतलब मैं तुम्हारा वो का वहाँ का ये का वो हूँ। नमस्ते। मतलब माथा तो खराब करूँ मैं, ठीक है ना, मैं इस सब स्टेज से गुजर चुका हूँ। ऐसी ऐसी गलतियाँ की, सिंपल है, घर वाले गाली देंगे, छूटते ही गाली देते हैं, क्या क्या आज तक साले मेरे से छोटे छोटे बच्चे कहाँ से निकल गए, शो मैं वहीं पे हूँ, फिर गाली आएगी मुँह पे ऑटोमेटिक हो ही जाता है ये। हाल ही फिलहाल में मैंने जॉब छोड़ा है, मैं पुनः बनता हूँ, फिर बर्बाद हो जाता हूँ, फिर बनता हूँ, फिर बर्बाद हो जाता हूँ, फिर बनता हूँ, फिर बर्बादी के कगार पे चल रहा हूँ, जिसकी कोई वही नहीं है। फिर मैंने जॉब पकड़ा, मैंने फिर जॉब छोड़ दिया, अच्छी खासी सैलरी थी, मुझे जॉब समझ में नहीं आता, मुझे पसंद ही नहीं है जॉब। वो मैनेजर HR सीनियर सेल्स मैनेजर, IT मैनेजर, आपके हेड मैनेजर, फिर आप उसके ऊपर सॉरी पूरे दिन मुझे नहीं आता समझ में, आप लोगों को आता हुआ अच्छी बात है, क्योंकि देखो मैंने सिंपल बोला था कि लोगों का माइंडसेट क्लियर होता है कि मुझे पूरी ज़िंदगी जॉब करनी है। मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मैं लोगों को जॉब करूँगा, मैं देता हूँ, बस मैं बंद के नहीं रहना चाहता जॉब देने के बाद। वो क्या करते हैं, सारे लोग मुझे बांध देते हैं और मेरा दिमाग एक जगह बंध गया, आपका शरीर एक जगह बंध गया, आप सिर्फ सोच सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते। और फिर मैं आइडिया किसी और के पास लेके जाता हूँ कि ये बिजनेस है, ये उसका प्रिंट है, ब्लूप्रिंट जैसे कहते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे चलेगा, इसको ऐसे गाइड करना पड़ेगा, इसको ऐसे रन करना पड़ेगा, इसकी मार्केटिंग ऐसी होगी, इसकी स्ट्रेटजी ये सब ऐसे हैं। तो ध्यान नहीं देते हैं, फिर पता चलता है क्या, मार्केट में कोई तीसरा आदमी आ गया, सेम प्रोजेक्ट लेके सेम काम कर रहा है, ग्रो कर रहा है, अच्छी खासी इनकम कर रही है, फिर वो बोलेगा कि वो यार तो चूती हो बहुत छोड़ी तुम, मेरे पास इतना इनकम है नहीं, मैंने सारे पैसे में आग लगा दिए, मैं फिर से कमाऊंगा, उसको फिर से सेव करूंगा, फिर उसको कहीं पे लगाऊंगा, फिर 1 पे 2 करूंगा, 2 पे 4 करूंगा, 4 पे 5 करूंगा, उसी 5 में मेरे ऊपर कर्जे हैं, वो लोगों के, भाइयों के EMIs हैं, मैं तो धंधे वाला आदमी, मुझे तो चुकाना पड़ेगा ही। ट्रस्ट नाम की एक वो होती है, मेरा धंधा ट्रस्ट भी चलता है, क्वालिटी पे। ठीक है, लीजिए, देर हो गया, सवेर हो गया, लीजिए, मुझे तो नहीं मिल रहा है, मेरे अभी बहुत पैसे फंसे हैं, मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ, छोड़ ही देता हूँ हमारे इसको। अब वो गलती रिमाइंड नहीं करना, वही गलती आप लोगों को रिमाइंड नहीं करना। किसी को उधारी पे 1 रुपये का सामान नहीं देना, जिस दिन लग गया आपको
कि इन 100 में से 15-20 लॉयल हैं, ईमानदार हैं, कहीं भी जाएंगे। अब समय का कोई भरोसा नहीं है, उसमें से वो इस रहेगा, एक कोई भड़क जाएगा, या तो 12वें नंबर वाला भड़क जाएगा या 16वें नंबर वाला भड़क जाएगा, कुछ हो जाएगा, पता नहीं। तो अलग मीटर है, 80 से तो बेहतर है ना। तो आप उन पर अपना समय दीजिए, आप उन पर अपना समय लगाइए, काम कीजिए और स्थिरता से काम कीजिए, बाकी सब कुछ साइड में रख दीजिए। मैं अभी भी रोड पे जाता हूँ काम के लिए, इधर उधर जाता हूँ, छोटा मोटा कुछ काम है, मैं कुछ स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, काम पे जाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि सी टाइप का चार्जर घर में नहीं होता है। साले सी टाइप के बाहर बहुत हैं, कहीं जाम है, कहीं सिग्नल है, उसको पता है कि आगे वाला फंसा हुआ है, पीछे से वो हॉर्न पी 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 मारे जा रहा है। मैं उड़ के चला जाऊंगा आगे, नहीं तू बता, मेरे ऊपर चढ़ा के चला जा, कुचल दे मुझे, मैं वैसे भी परेशान हो रही हूँ, वैसे कुचल दे मुझे, पागल। रोड पे जा रहे हो, एक चीज़ ये भी देखा है, साइकिल वाले को बाइक वाला कुछ नहीं समझता, बाइक वाले को 4 व्हीलर वाले कुछ नहीं समझते, और छोटे मोटे 4 व्हीलर को बड़े 4 व्हीलर छाट कुछ नहीं समझती। हम लोग आपस में है ही नहीं, हम लोग चाहते ही नहीं कि आपस में मिले, हम लोग आपस में उलझे हुए हैं। मुझे अब समझ में आया है कुछ सालों में, हम आपस में उलझे हुए हैं। क्यों ना उलझे, इसके बहुत सारे रीजन हैं। अगर आप किसी थर्ड पर्सन का हेल्प करोगे या मदद करोगे, हेल्प करोगे, एक बात बराबर ही है, कुछ भी करो एहसान करोगे, वो आपको अलग ही चेहरा दिखाई देगा उसका। कुछ दिनों के बाद आपके ही गाँव में घुस जाएगा वो, फिर आपको ये अफसोस होगा ये मौसम वाले जमाना हेल्प क्यों किया। तो हम सब आपस में उलझे हैं, हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। सरकार भी इस बात का फ़ायदा उठा रही है पूरा। सरकार को पता है कि ये लोग खुद चूतिए हैं, वो हम लोगों को चूतिया बनाने में लगी है। 5 किलो अनाज लो, इसको इससे लिंक करवाओ, इसको इससे लिंक करवाओ, यहाँ से वहाँ लिंक करवाओ, यहाँ से वो कॉलिंग करवाओ, KYC करवाओ। हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग इसी जोड़ में फंसे रहेंगे। 1-1, 2-2 रुपये बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ की, हम लोग का उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। हम लोग ऐसे ही उलझे रहेंगे क्योंकि हम लोग चूतिए, कुछ नहीं हो सकता। बाकी आता हूँ तीसरे धंधे पे। उसके बाद मैंने किसी IT सेक्टर में काम किया, अच्छा पोस्ट पे था मैं, चीनी कहाँ से आ गया वहाँ। IT सेक्टर में काम किया, वो दिन बहुत ख़राब थे, बहुत बुरे दिन थे। ऐसा दिन हो गया था कि कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो अपन के भाई लोग IT सेक्टर में काम चला। मुझे तो डिग्री, मैं वो डिग्री दिया था एग्रीमेंट के लिए, वो डिग्री भी मैं भूल गया हूँ, उन्हीं के पास डिग्रियाँ हैं। IT सेक्टर में काम किया, IT फील्ड में अच्छा, फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए, फिर मैंने धंधा किया, धंधा फिर से ग्रो हुआ, मेरे दिन फिर से बदलने लग गए, और फिर मैंने अपनी गाड़ मार दी। धंधा बहुत ग्रो हुआ, मतलब मैं जो करता हूँ अच्छा ही करता हूँ। मेरा कुंडली ही खराब है भाई साहब, मेरा कुंडली जेठालाल से भी खराब है। पता नहीं कहाँ से कौन आ जाता है मार लेते हैं, या मैं खुद गांड मरवा लेता हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे।
उसका भी एक मुँह निकाला है मैंने कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। आप सही होगे, 10 आएंगे, इसमें उलझ जाओगे और 10 उगाड़ मार लेंगे। तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि अब मुझे शांति की ज़िंदगी जीनी है। जो लॉयल रिश्तेदार हैं, जो दर्द समझते हैं, सुख समझते हैं, उनके साथ रहिए मिलजुल के। जो आपके खुशी को खुशी समझते हैं, दुख को दुख समझते हैं, उनसे रिश्ते मजबूत रखिए, वही काम आते हैं। बाकी सब तो नंबर होते हैं, नंबर को साइड कीजिए, किसी भी चीज़ में मत जाइए। वो साले नंबर किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ खाने खिलाने वाले हैं, खाने वाले खिलाने वाले भी नहीं है। लाइट चला गया उसकी माँ का। मैं मिलता हूँ लाइट आने के बाद। तब तक वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा बस यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सिर्फ अपने से मतलब रखिए। आप अगर शादीशुदा नहीं है तो अपनी माँ, बाबूजी, भाई, बहन, इतना ही दुनिया बनाइए। जो रिश्ते लॉयल हैं उतना ही दुनिया रखिए। बस कुछ गिने चुने ही होने चाहिए। अगर आपने अंगूर के गुच्छे बना लिए, ज़्यादा भसड़ पाल लिया, तो वो गीदड़ सुअर जो कहते हैं ना, झुंड, तो आपके साथ होगा ही। पहले मैं समझता था क्या कि ये बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े मतलब आसपास कल के गांव घर में ही ये लोग हम लोगों को लाइक नहीं करते हैं, हम लोगों से दूरी रहते हैं। कैसे हैं ये, अरे देखो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, ये उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। वो उस स्टेज से गुजर चुके हैं। मुझे लगता था क्या वो फलाना आदमी देखो फलाने से कैसे व्यवहार किया, या उस आदमी को जो है ना इंसान पसंद नहीं है। सब हैं ही ऐसे, इसी लायक हैं। तो जो अपना रिश्ता है बस उसी को संभाल के रखिए। शादीशुदा हैं तो आप रहिए, बीवी रहिए, और बस गिने चुने दोस्त होने चाहिए। इक्का दुक्का 1000 के दोस्त के भीड़ में 999 काम आने वाला नहीं है, कोई एक ही काम आएगा। उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, उसको संभाल के रखें रिश्ते को, वो हाथ से न छूटने पाए। अकेले तो हैं ही, बाकी अगर वो सब भी छूट जाएंगे, कीमती हीरे, तो पैसे भी कमाएंगे क्या करना है। मान लो जो कभी कभी लगता है कि मैंने सारे कुछ संपत्ति हासिल कर भी लिया तो मैं उसका क्या करूँगा। फिर लगेगा कभी कि यही सब जरूरी है, और सच में जरूरी है। समय गलत नहीं होता है, साले इंसान ही गलत होता है। समय तो अपने जगह पे है। आपके समय सही रहेगा तो बोलेंगे क्या हाय बाबू समय गलत हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमारी बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, और हम जिनको बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, और फिर कुछ मिनट के बाद जाते हैं देखने के लिए, पता चलता है वो अनसब्सक्राइब ही कोई ना कोई कर देता है। ये अलग समस्या है। एक वीडियो डालेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, 4 सब्सक्राइबर ही हमारे गिर जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा काम भाई साहब? आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। सपोर्ट मी, लाइक मी, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब मी प्लीज़ भाई साहब, क्योंकि अभी स्ट्रगल के टाइम में एक दूसरे की मदद करना चाहिए, जहाँ तक मैंने सुना है। और हम हिंदुस्तानी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के लिए ख़राब हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, सच में। हम हिंदुस्तानी सच में अच्छे हैं, और हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहते हैं। और हमारी जर्नी में ऐसे ही बने रहिए, हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार दीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो को समझिए। वीडियो को समझिएगा नहीं
देखिएगा नहीं तो आगे डिसीजन लीजिएगा कैसे क्या करना है, और डिसीजन समझ के लीजिए, क्योंकि पैसे कमाने में समय लगता है, पैसे को इकट्ठा करने में समय लगता है। वो पैसे किसी के भरोसे ऐसे ही मत लगा दीजिए किसी भी चीज़ पे, ठीक है ना। मैं सब कुछ करके बैठा हूँ, यहाँ तक कि मैंने स्टॉक मार्केट से भी अच्छा खासा पैसा कमाया। और क्या बताऊँ मैं, ज्ञान ज्ञान गोचर गोचर गटर गटर पानी पानी नाला नाला नदी नदी का पानी पी के घाट घाट का पानी पी के बैठा है ये विकास झा। अब मुझे कोई आदमी ज्ञान भी देता है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता ये ज्ञान दे रहा है कि चूतिया पकाता है। वैसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जब ज्ञान देता है तो मैं ज्ञान को ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि जब ज्ञान देने की बारी थी या तो मैं ज्ञान नहीं ले रहा था या तो आप लोग ज्ञान नहीं दे रहे थे। तो कहीं भी आंख बंद करके पैसे नहीं लगाने हैं, कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। अचानक से कोई भी नौकरी जॉब लगी है उसको क्विट नहीं करना है। कभी में थोड़ा मोच आ जाता है, एक डिसीजन एक एंगल में फोकस करने से ना थोड़ा सा हो जाता है। तो आप जॉब पे हैं तो जॉब को क्विट नहीं करना है, जॉब अचानक से नहीं छोड़ना है आपको जॉब करते करते हुए जो दूसरी दुनिया में आप कदम रखना चाहते हैं उसको आपका फोकस होना चाहिए। आप उसको ऑब्ज़र्व करो, उसको समझो, उसको सीखो, उसके लिए आप समय निकालो। संडे सैटरडे का जैसे छुट्टी रहता है वैसे आप मार्केट में निकलो। जिस फ्रेंड से आप मोटिवेट हो रहे हो उस फ्रेंड के यहाँ जाओ, उस फ्रेंड के शॉप पे बैठो, उस फ्रेंड के दुकान पे बैठो, उस फ्रेंड के मतलब बिजनेस में साथ जाओ, सीखो। उसके बाद अपने ब्रांड को धोखा मत देना। जैसे एग्जांपल आजकल हिंदुस्तान में 100 में से 99% यही ट्रेंड है कि हम जो चीज़ सीखते हैं वही चीज़ कॉपी पेस्ट मार देते हैं। मैं फलाने के दुकान पे गया, हाँ मुझे अच्छा लगा, मैं 10 दिन बैठा, 11वां दिन श्री गणेश आएंगे छूते तेरे को और वही काम नहीं सूझा, मेरा ही कंपटीटर बन गया। 100 करोड़ थे इस साल तो भी कंपटीटर बन गया। अलग दिमाग लगाओ, अलग रास्ते पे चलो। मेरे धंधा के तो मैं बहन कड़ी दिए हो, तुम्हारा भी होगा। क्या हासिल कर लिए तुम? अब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तुम भी डिस्टर्ब हो गए ऑटोमेटिक। अलग करो, अलग दिमाग लगाओ, अलग दिमाग लगाने से रास्ते निकलेंगे। यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आओ, यूनिक चैलेंज लेके आओ। इन्वेस्ट इतने तो पूंजी होंगे नहीं, तो यूनिक तो कॉन्सेप्ट लेके आ नहीं सकते। मेरे पास यूनिक ऐसे आइडियाज़ हैं कि मैं अगर करने के लिए जाऊं तो उसमें करोड़ों रुपए लगेंगे, और मैं किसी को समझाने के लिए जाऊं तो वो समझेगा कि नहीं समझेगा, मैं इस पर ध्यान ही नहीं देता, मैं छोड़ ही देता हूँ इन सब चीज़ें। इसलिए मैं पहले खुद कमाता हूँ, खुद पैसे इकट्ठा करता हूँ, फिर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे करके चढ़ता हूँ। और पता नहीं फिर ऐसे 50-60% चढ़ने की शुरुआती में चले जाता हूँ। फिर कोई बड़ा सा बवंडर आता है और चला जाता है और मेरी लंका लग जाती है। जैसे ही धंधा सेट करता हूँ वैसे ही मेरा सब कुछ सही रहता है, बस लॉस एंजल्स हो जाता है हमारे। कोई फट्टे में आके टांग अड़ा देता हूँ, हैंग हो जाती है। तो आप लोग यूनिक कॉन्सेप्ट कीजिए किसी भी धंधे में। किसी भी धंधे को देख के कॉपी नहीं करना है, पेस्ट नहीं करना है। फलाना ये बेच रहा है तो मैं भी बेच लूँगा। आखिरकार उसको वहाँ पे पहुँचने में काफ़ी समय लगा है। ये सोच के देखिए कि उस कितने दिन से इस लाइन में होगा, कितना दिमाग लगाया होगा तो वो वहाँ आए। और आपने 15 दिन, 15 महीने, 15-20 दिन, 2 साल में डिसीजन ले लिया।
कि हाँ उसके चल रहा है तो अपना भी चलेगा। क्यों चलेगा भाई? हाँ ठीक है, तुम्हारे पास उससे ज़्यादा पैसा है, तुमने खोल लिया, उसका धंधा चौपट कर दी, 2 रुपये 1 रुपये 1 पैसे का। क्या कर लिए भाई? मेरा तो सिंपल उसूल है, मैं ऐसा धंधा करता हूँ जिससे आगे वाले का नुकसान ना हो। और जैसे समझता हूँ कि मतलब अब इसमें किसी का नुकसान, अपना आदमी का नुकसान तो कोई भी धंधा करोगे तो उसमें है ही, लेकिन जिससे मैंने पर्सनली सीखा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने किया है, तो उसी के गाँव वाड़ने के पीछे चले जाऊँ, ये तो गलत है। इसीलिए मैं ये नहीं करता, मैं अपनों को फट्टे में टांग नहीं रहा। तो इसीलिए मैं ऐसा तरीका ढूंढ के ला रहा हूँ कि जग भी कमाए, तुम भी कमाओ, मैं भी कमाऊँ, इससे किसी का नुकसान हो। सब फर्स्ट करें, इसमें किसी का हानि ना हो, आप भी मज़े करो, सामने वाला। तो कुछ 2-3 यूनिक आइडिया हैं जो मैं आपको आगे आने वाले फ्यूचर में शेयर करूँगा। अभी मैं अचानक से बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा कि इंसान को क्या करना चाहिए जिससे किसी की हानि नहीं हो। ऐसा नहीं 10-20 जा रहे हैं तो डेरी लगा लेते हैं, कुछ नहीं करना है, पैसे में आग लगाना हो गया, ठीक है। और वीडियो देखते देखते जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, जो नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि भाई कोई तो मार्केट में नया आया, समझने वाला या समझाने वाला।